एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी प्लाट पीजी गैस के लिए, पेट्रोल पंप के लिए अलॉटमेंट होगी, उसकी ई टेंडरिंग होगी। उसके बावजूद अडानी कंपनी को उस नियम के हटके फरीदाबाद में ही 2-3 प्लाट पॉलिसी से हटके अलॉट कर दिए, जो शरेआम इस नियम का उल्लंघन है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रार्थना है कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा दबाव था, इसके ऊपर इंक्वायरी करके इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। स्पीकर सर, आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं एक बात देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, ये जो कोई तमाम विधायक अपनी याचिका दायर करते हैं कि पानी नहीं है, सीवर नहीं है, मेरी सदन के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी को फिक्स करे जाए, वो वहाँ से प्रपोजल लेके भेजें, सरकार से मंजूर करें। जो महत्वपूर्ण टाइम है विधायकों इसी मामले में चला जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। उस किसान की आवाज़ को अब तक नहीं सुना जा रहा है, इसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ, जब से नई सरकार बनी लगातार नए घोटाले होते चले गए, और पिछले साल 8-10 हुए, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था, एक्साइज घोटाला था, धान घोटाला था, यूरिया घोटाला था। SIT बनाई, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी नहीं बताया गया। तीसरी बात मैं एक संज्ञान में लेना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ। गुड़गांव के अंदर एक पॉलिसी है जहाँ जमीन छुटाने की बात थी, जिनको प्लाट अलॉटमेंट करने की बात थी, उन आदमियों को एक अधिकारी ने ये लेटर जारी कर दिया, जिसके नाम बिजली का बिल हो, जिसके नाम डीड हो, इकरारनामा हो, उसको तो प्लाट दे दिया दोषी आदमियों को। और जो वाकई में हकदार थे 6000 आदमी जिनकी जमीन चली गई, उनको हुड्डा का प्लाट होना चाहिए था, वो अलॉट नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, उम्मीद थी पूरे प्रदेश को ईमानदार आदमी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, इसके बावजूद इन्हीं के डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी प्लाट पीजी गैस के लिए, पेट्रोल पंप के लिए अलॉटमेंट होगी, उसकी ई टेंडरिंग होगी। उसके बावजूद अडानी कंपनी को उस नियम के हटके फरीदाबाद में ही 2-3 प्लाट पॉलिसी से हटके अलॉट कर दिए, जो शरेआम इस नियम का उल्लंघन है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रार्थना है कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा दबाव था, इसके ऊपर इंक्वायरी करके इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। तीसरी बात, जो किसान भाई जिनकी 2005 से 2007, 8, 10 तक जो भूमि अधिग्रहण करी हुड्डा ने, आज तक उनकी पेमेंट नहीं हुई। यहाँ तक कि एक अपने यहाँ विधायक हाजर सरकार के अंदर बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी पेमेंट लेने के लिए हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाना पड़ा। पूरा किसान इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर घंटी को मैंने अध्यक्ष जी थोड़ा टाइम मुझे भी दो, महत्वपूर्ण भी दो, आपको बताना चाहता हूँ। 2 दिन से मैं इंतजार कर रहे थे इस बात का, आप टाइम देंगे मेरे को? बिल्कुल दे दिया। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि वो किसान दर दर की ठोकर खा रहे। 6000 एप्लीकेशन 2017 के अंदर आ गई। उन किसानों की क्या गलती थी जिनकी जमीन चली गई, ना वो जमीन बेच सकते, न ले सकते, न उनको मुआवजा, कोर्टों के अंदर धक्के खा रहे हैं। कोर्टों ने जता रखे हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से देना चाहता हूं। अगर इसमें वाकई में कोई दोषी, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इसके अंदर है तो उसको सजा का प्रावधान किया जाए। दूसरी बात, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट में ही मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर रखे, प्रेस नोट दे रखे, 8-10 अधिकारी जिनके पास डिग्री नहीं, तहसीलदारों के सस्पेंड के ऑर्डर कर रखे, प्रेस नोट दे रखा, और आज तक उसी डिपार्टमेंट अंदर नौकरी कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इतना बड़ा गदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हो रहा है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे उम्मीद थी हमने
कि आपकी ईमानदारी में प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी वेरीफाई करके इनके खिलाफ एक्शन करा जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट थी। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।